ना डोसा, ना पराठा और ना ही समोसा, ना ही हमने इसे ऑयल में फ्राई किया है। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाकर आप चाहें तो बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं या शाम के खाने में बना सकते हैं। साथ ही हम बहुत ही मज़ेदार सी चटनी भी बनाएंगे, जिसे आप पूड़ी, पराठा या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और बिना ऑयल से बने इस हेल्दी नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप भर के मैदा लिया है। मैं इस नाश्ते को मैदे से बना रही हूँ, लेकिन यदि आप ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं तो मैदे की बजाय इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है। इसी के साथ में सिर्फ 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पर ऑयल डाला है। ऑयल की बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर घी का मोयन भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें मोयन नहीं डालना है। ऑयल को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, जैसा कि हम रोटी के लिए तैयार करते हैं। देखिए इस तरीके से हमने ये आटा लगाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस पे मैंने एक जाली रखी है, इसके ऊपर हम एक मीडियम साइज़ का प्याज रखेंगे। इसी के साथ में मैं यहाँ पर लहसुन की कली रख रही हूँ। यदि आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। 2 हरी मिर्ची भी ले लेंगे और तीनों को ही बिल्कुल धीमी आंच पर अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि धीमी आंच पर भून लेने से ये अंदर तक अच्छे से पक जाएगी। तो लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे भूनते हुए। और आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में लहसुन तो अच्छे से भून चुकी है। ऊपर से इसके कलर से आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप इसे बिल्कुल तेज़ आंच पे या मीडियम आंच पर सेकेंगे या भूनेंगे तो ऊपर से ये बहुत जल्दी जल जाएगी, लेकिन अंदर से ये अच्छे से नहीं पक पाएगी। तो यहाँ पर देखिए लहसुन पक चुकी है। इसी के साथ में हरी मिर्ची भी हमारी अच्छे से भून चुकी है। तो बस अब हम प्याज को भी थोड़ी देर भून लेंगे और इसके बाद इसे भी हम निकाल लेंगे और इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक लहसुन प्याज ठंडे होते हैं, फिर से हम गैस पर एक छोटा पैन रखेंगे और इसमें लगभग 1 छोटी चम्मच भर के सफ़ेद तिल डाल देंगे। तिल की बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर मूंगफली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन तिल से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे और जैसे ही तिल्ली चटकने लगती है हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तिल्ली का कलर चेंज नहीं करना है। इस तरफ प्याज और लहसुन भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब हम पहले लहसुन को छील लेंगे। यहाँ पर मैं 3 से 4 ही लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ। इस तरह से भुनी हुई लहसुन की एक कली भी यदि हम रोज़ खाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करती है। खास करके यदि खांसी है तो इसके लिए तो ये रामबाण इलाज है। अब प्याज का भी हम ऊपर से छिलका निकाल लेंगे, यानी कि जला हुआ भाग निकाल लेंगे और इसके छोटे टुकड़े कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज भी अच्छे से अंदर से भून चुका है। हरी मिर्ची को भी हम छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें पीसना है। तो पहले हम मिक्सी जार में लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची को डाल करके एक बार चला लेंगे, यानी कि दरदरा पीस लेंगे। देखिए इस तरह से हमने लहसुन और प्याज को हल्का सा चला लिया है। इसके बाद हम इसमें ये तिल्ली भी डाल देंगे जो कि हमने भून के रखी हुई थी। अब चटनी में थोड़ा सा खट्टा टेस्ट देने के लिए इमली का एक छोटा टुकड़ा डाल रही हूँ। इसे मैंने पहले ही पानी में उबाल कर रख लिया था, क्योंकि आज मैं इमली की चटनी भी बनाने वाली हूँ। इसी के साथ में थोड़ा सा मैं इसमें उबला हुआ ये पानी भी डाल दूंगी, लेकिन इमली की बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर 2 छोटी चम्मच दही या फिर अमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया है। इससे चटनी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा और टेस्ट तो बढ़ेगा ही। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये चटपटी चटनी बनकर के तैयार हो गई है। चलिए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि चटनी काफ़ी गाढ़ी लग रही है। तो यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी प्याज की चटपटी चटनी बनकर के रेडी हो गई है। इसे हम और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए और लंबे टाइम तक रखने के लिए इसमें हम तड़का डाल देंगे। इसके लिए 2 छोटी चम्मच को हमने गरम कर लिया है। इसमें हम लगभग 1/4 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। इसी के साथ में 1/4 छोटी चम्मच राई डालकर इसमें एक लाल मिर्च डाल देंगे और ये गर्मा गर्म तड़का हम चटनी में डाल देंगे। इस तरीके से तड़का डालने से इस चटनी को आप 7 से 8 दिन तक भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसे आप पराठा, पूड़ी या रोटी किसी के साथ भी खाइए। 2 की जगह आप 4 रोटी खा जाएंगे। तो लीजिए हमारी ये चटपटी चटनी बन करके रेडी हो गई है। इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी, इसलिए मैं लास्ट में डाल रही हूँ, लेकिन आप चटनी को मिक्सी जार में पीसते टाइम ही डाल दीजिए। तो चलिए चटनी को हम साइड में रखते हैं
इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 प्याज के पत्ते लिए हैं। अभी मार्केट में प्याज के पत्ते काफ़ी आ रहे हैं और इसकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आज के नाश्ते में मैं इनका भी इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं और इसकी बजाय एक मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल बारीक कट करके ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इन्हें बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इन्हें साइड में रख देंगे और इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया है क्योंकि अब हम इसे ग्रेट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं इन्हें ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ, लेकिन यदि आप चाहें तो इन्हें मैश भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि इनमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हो। दोनों आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेने के बाद अब हम इसमें मटर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1/4 कप मटर को अच्छे से उबाल लिया था और ये देखिए मटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद हम इसमें 2 बारीक कट की हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो मटर को पहले ही मैश करके आलू में डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पर वीडियो में दिखाना था, इसलिए मैं आलू के साथ ही इन्हें मैश कर रही हूँ। और ये लीजिए थोड़ी देर में आलू और मटर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ये प्याज के पत्ते भी डाल देंगे जो कि हमने पहले ही कट करके रखे हैं। इसी के साथ में आधी छोटी चम्मच हम इसमें जीरा डाल रहे हैं, आधी छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर डाल देंगे। इसी के साथ में लगभग 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं। चिली फ्लेक्स की बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल करके इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में मैं इसमें 1 चीज़ क्यूब डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को चीज़ काफ़ी पसंद होता है, लेकिन यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसकी बजाय यदि आप चाहें तो इसमें पनीर को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो चलिए हमारा ये मसाला बनकर रेडी हो चुका है। इस तरफ आटे ने भी अच्छे से रेस्ट कर लिया है, तो बस एक बार हाथ से इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे और चिकना कर लेने के बाद अब हम इसके 3 हिस्से कर लेंगे। देखिए आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो इस नाश्ते के लिए हमें आटे को इस तरीके से सॉफ्ट ही रखना है और इसकी 3 लोइयाँ तैयार कर लेनी है। हमें यहाँ पर रोटी से थोड़ी सी बड़ी लोई तैयार करनी है क्योंकि हम इसकी बड़ी सी रोटी बेलने वाले हैं। तो सूखा आटा लपेट करके हमें रोटी को इस तरीके से लंबाई में बेलना है। हमने आटे को इसीलिए सॉफ्ट रखा है ताकि हम इस तरीके से लंबाई में आसानी से इसे बेल सके और जहाँ तक हो सके आप जितना पतला इसे बेल सके उतना पतला बेल लीजिए। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये एक रोटी बेलकर तैयार कर ली है। इसके बाद हमने जो मसाला बनाकर तैयार कर रखा था वो इसके ऊपर अच्छे से लपेट लेंगे, लेकिन मसाले को हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। बिल्कुल पतली सी लेयर चारों तरफ इसके ऊपर फैला लेनी है और इसके बाद हमें इस तरीके से 3 से 4 बार परतों में इसे फोल्ड कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। यदि आप रोटी के ऊपर बहुत ज़्यादा मसाला फैला लेंगे तो इस तरीके से फोल्ड करते टाइम मसाला आटे में से या रोटी में से बाहर निकल सकता है क्योंकि हमने रोटी को बहुत ज़्यादा पतला बेला है। तो यहाँ पर इस तरीके से 3 से 4 लेयर में फोल्ड करने के बाद इसे दोनों साइड से हम अच्छे से पैक कर लेंगे। और ये देखिए हमारे ये आलू पॉकेट बनकर रेडी हो गए हैं। चलिए अब हम इन्हें सेक लेते हैं। सेकने के लिए हमने पहले यहाँ पर तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, तो दोनों ही पॉकेट्स को हम तवे के ऊपर डाल देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा करके इन्हें धीमी आंच पर ही सेकेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए और इनकी परत ऊपर से समोसा या डोसे की तरह अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने धीमी आंच पर दोनों ही तरफ से अच्छे से इन्हें सेक लिया है। अब हम इन्हें और भी ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और क्रिस्पी बनाने के लिए इनके ऊपर लगा रहे हैं घी, लेकिन घी की बजाय यदि आप चाहें तो यहाँ पर बटर या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। घी लगाने के बाद फिर से हम इन्हें बिल्कुल धीमी आंच पर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। साइड से भी हम इन्हें थोड़ा थोड़ा सा सेकेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और कुछ ही मिनटों में आप देखिए हमारे ये पॉकेट्स बनकर रेडी हो गए हैं। मैंने इन्हें बिल्कुल धीमी आंच पर सेका है इसलिए इनका कलर बहुत ही बढ़िया आया है और टेस्ट में तो लाजवाब है ही। यदि आप इन्हें तेज आंच पर सेकेंगे तो ऊपर से इनका कलर जल्दी से चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे और सेकने के थोड़ी देर बाद ये सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन धीमे आंच पर सेकने से कई देर तक ये इसी तरीके से क्रिस्पी बने रहेंगे। तो ये देखिए कुछ ही देर में हमारे ये क्रिस्पी और हेल्दी पॉकेट्स बनकर रेडी। तो यदि आप समोसा या डोसा खाने के शौकीन हैं लेकिन इन्हें बनाना आपको झंझट लगता हो तो एक बार इस तरीके से ये पॉकेट्स बनाइए और इस चटपटी चटनी के साथ इसे खाइए। और यदि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।